नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और आपका मेरे चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप कैसे हैं वीडियो में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का मेरा देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या है कि एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है और एमआरपी मूल्य कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया। यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले एमआरपी कितना दिया हुआ है, 1200। दुकानदार एमआरपी पर 20% का छूट देता है। एमआरपी 1200 है और इस पर 20% का छूट दिया, तब लिया कितना, 80% लिया। तो 1200 का 80% इतना वो लिया। उसके बाद बोल रहा है कि उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर जोगिंदर एक सूटकेस खरीदता है। तो कम हुआ मूल्य कितना हो गया, कम मूल्य, और इस पर भी क्या है कि 20% का फिर छूट लेता है, यानी कि इतना का भी 80/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड, तो बच गया कितना, 12 गुना 8 गुना 8, यानी कि 96 गुना 8, 8 6 48 का हो गया 8, और बाकी बच गया 4 9 72 4 76, यानी कि 768 रुपया में जोगिंदर उस सूटकेस को खरीदा। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या दिया हुआ है कि ए किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में करता है। ए कितने दिन में करता है, 25% भाग। 25% भाग मतलब हो गया 25/100, यानी कि 1/4 भाग। तो 1/4 भाग को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, एक भाग को करने में इसे ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 10 गुना 4, यानी कि 40 दिन लग जाएगा। उसके बाद देखिए बी का दिया हुआ है कि बी 40% भाग को 40 दिनों में करता है। 40% मतलब क्या हो गया, 40/100, यानी कि 2/5। तो 2/5 भाग को कितना दिन में करता है, 40 दिन में करता है। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, एक भाग को 40 गुना 5/2, यानी कि 100 दिनों में करेगा। कितना दिन में करेगा, 100 दिनों में। फिर दिया हुआ सी के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है। सी भी काम कर रहा है, 1/3 भाग को कितने दिनों में कर रहा है, 13 दिनों में। तो एक भाग को कितना दिन में करेगा, एक भाग को 13 गुना 3, यानी कि 39 दिनों में करेगा। ठीक है। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से करता है। तो सबसे तेजी से कौन करता है, ए उस काम को करने में 40 दिन लगा देता है, बी 100 दिन लगा देता है, लेकिन सी जो है वो 39 दिनों में ही काम को समाप्त कर देता है। तो यहां से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सी जो है वो काम को बहुत जल्दी कर देता है। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 17 हो गया, यानी कि वृद्धि कितना का हुआ, 7 का हुआ। 17 से 26 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हुआ,
9 का हुआ। उसी प्रकार 26 से 39 हो जाएगा तो 7 बढ़ रहा है, 7 के बाद 9 बढ़ रहा है, तो 9 के बाद कितना ऐड हो जाएगा इसमें, 11 ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जहां पे 39 है वहां पे हो जाएगा 37 हो जाएगा, यानी कि 37। उसके बाद फिर देखिए आगे, जब यहाँ पे 11 बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा, 13। तो 37 में 13 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50। यानी पहले 7 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 11 बढ़ रहा है, फिर 13। तो जहां पे 39 दिया हुआ है वहां पे क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कौन सा श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो 39 जो है वो श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे अगला मेरा जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है कि कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथनों का पालन नहीं करता है। रीजनिंग है। तो पहला देखिए कथन दिया हुआ है कि सभी गेंद फूल है, जितने भी गेंद हैं वो क्या है, फूल है। तो यहाँ पे गेंद जो है वो फूल है। उसके बाद फिर दे रहा है क्या कि सभी बल्ले गेंद है, जितना भी बल्ला है वो किसके अंदर है, गेंद के अंदर है। सभी बल्ला गेंद है। तो देखिए कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष में दिया हुआ है क्या, एक में कि सभी बल्ले फूल हैं, सभी बल्ले फूल है। जब बल्ला गेंद के अंदर है और गेंद फूल के अंदर है तो बल्ला भी फूल के अंदर हो जाएगा। तो कथन एक जो है वो क्या है, सही है। अब कथन बी को देखिए, कुछ फूल बल्ले हैं, कुछ फूल बल्ले हैं, ठीक है। जब सारा बल्ला फूल है तो कुछ फूल भी बल्ले हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब देखिए कुछ गेंद बल्ले हैं, कुछ गेंद बल्ले हैं सी में। जब सभी बल्ला गेंद है तो कुछ गेंद बल्ले भी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहां से निष्कर्ष निकल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कोई गेंद फूल नहीं है, कोई गेंद फूल नहीं है, जबकि सभी गेंद फूल यहाँ पे कथन में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोल रहा है क्या कि कौन सा निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथन का पालन नहीं कर रहा है। तो कौन कथन का पालन नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मेरा कथन का पालन नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे मेरा देखिए दिया हुआ है क्या, कि BUREAK को किसी कूट भाषा में PZVIFY लिखा जाता है, तो फिर CASPTL को उस भाषा कूट भाषा में किस प्रकार से लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए बी का अपोजिट क्या हो गया, बाई हो गया। तो यहां से सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यू कितने नंबर पर है, 21 नंबर पे। तो यू का अपोजिट कितना हो गया, एफ हो गया। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के विपरीत हो जाएगा जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हो गया। उसके बाद फिर देखिए यस दिया हुआ, आर दिया हुआ है। तो आर 18 नंबर पर है और आई कितना नंबर पे है, 9 नंबर पे, यानी कि आर का अपोजिट। तो यहाँ पे यस 19 नंबर पे है। तो 19 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 19 का अपोजिट हो जाएगा एच। इसी प्रकार ई का अपोजिट हो गया भी, ए का अपोजिट हो गया जेड और के का अपोजिट हो गया पी। तो देखिए P
P का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा? P का अपोजिट यहां से K हो जाएगा और T का अपोजिट हो जाएगा G हो जाएगा और L कितना नंबर पे है? 12 नंबर पे। तो 12 नंबर का अपोजिट कितना होगा? 17 नंबर हो जाएगा और 17 नंबर पे क्या होता है? Q होता है। तो QGK, सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? L 12 नंबर पर है तो 12 नंबर का उल्टा हो जाएगा 15 नंबर पे जो है वो, तो हो जाएगा O। तो OGKHZX, OGKHZX ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले आप बेसिक सीखिए, क्या कीजिएगा, यदि ए दिया हुआ है तो ए एक नंबर पे है तो ए में कितना जोड़ेंगे कि 27 आ जाए, तो ए में 26 जोड़ देंगे तो 26 नंबर पर कौन आता है? जेड आता है। तो ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड हो गया। यदि हमें क्यू का अपोजिट निकालना है तो सबसे पहले लिखिए कि क्यू कितने नंबर पे है। तो क्यू कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर। तो 17 में कितना जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो 17 में 10 जोड़ देंगे तो ये 27 हो जाएगा। तो 10वें नंबर पर कौन सा वर्णमाला है? जे है। तो क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। फिर मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट भाग में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।